हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आज से अपने यहाँ पर यूपी जीके की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और यूपी एसआई, लेखपाल और यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, आप यूपी से संबंधित किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यूपी जीके में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूपी जीके का देख लेते हैं कि यूपी जीके में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो यूपी जीके में हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितना पोर्शन, जैसे आपका पूरे भारत का हिस्ट्री रहता है उसका लगभग 50% हिस्ट्री आपका यूपी जीके से कवर हो जाएगा। क्योंकि जो हिस्ट्री सिकंदर और बाबर जो भी हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से लगभग आपकी 50% हिस्ट्री यहीं से क्लियर हो जाएगी, कवर हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे संविधान। संविधान का बहुत ज़्यादा लगभग 30 से 40% पोर्शन यहाँ से आपका संविधान का कवर हो जाएगा यूपी जीके की पॉलिटी में, जो कि संविधान का भाग 6 है। भाग 6 तो यूपी जीके से संबंधित है। यहाँ से आपकी लगभग से 30 से 40% पॉलिटी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। यूपी की इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, जिसमें कि इसमें भी आपका लगभग 20 से 30% यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। पूरे भारत का ज्योग्राफी लगभग 20 से 30% आपका यूपी जीके में यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का करंट। सारा ये सब कुछ हम लोग यूपी जीके में इतना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यूपी जीके आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यूपी जीके के बनते हैं। तो आपको यूपी जीके बिल्कुल कवर करना है पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग यूपी जीके के बारे में। साथियों, हम लोग यूपी जीके पढ़ेंगे। तो यूपी जीके पढ़ेंगे उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का एक राज्य है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहीं पर यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर है आपका उत्तरी गोलार्ध। भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। अब ये गोलार्ध क्या होता है? जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दिशा में बांटने वाली लाइन को कहते हैं, रेखा को भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है। और जो ये भूमध्य रेखा होती है ये कितने पर होती है? 0 डिग्री पर, ठीक है। जो ये भाग है ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और जो भारत है आपका वो इसी गोलार्ध में स्थित है। तो इसलिए आपका आंसर है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका आंसर है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये अक्षांश क्या होता है? अक्षांशीय रेखाएं होती है ये जो आपकी ये 0 डिग्री रेखा है, इसके बाद ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके ये जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, जो भारत आपका है वो यहाँ पर आपका स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। तो जो भारत तक पहुंचते पहुंचते जो ये रेखाएं हैं ये कहाँ पर पहुंच गई आपकी 8 डिग्री तक। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसका आंसर है आपका भारत जो है आपका उसका अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके बाद आंसर क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये तो हो गया भारत का। अब आपका आंसर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो इसका कितना है आपका उत्तर प्रदेश का? इसका है आपका, जब तक आप ये भारत में ही उत्तर प्रदेश है, जब तक ये रेखा है आपकी उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी तब तक हो जाता है आपका 23 डिग्री 52 मिनट। 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश। जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश है, कैसा हो गया? ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। जो आपका उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणतम बिंदु है वहां तक ये रेखाएं हो गई आपकी 23 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हुए जाएंगे तो जो उत्तरी पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश का वहां तक कितना हो जाता है? 30 डिग्री 24 मिनट। कितना हो जाता है आपका? 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन है आपका भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? इसका आंसर है आपका 67 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब ये देशांतर क्या होता है? तो जैसे ही आपके ये जो है भूमध्य रेखा ये अक्षांशीय रेखाएं होती है जो उत्तर से दक्षिण में बढ़ती है। अब ये देशांतर क्या होता है? जो आपका पूरब से पश्चिम में बांटते हैं। जैसे ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम। जो ये रेखाएं होती हैं इनको देशांतरी रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होती हैं देशांतरी रेखा। तो ये है आपका भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तब आप बताएंगे 67 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है। अब ये भारत कहाँ है आपका? पूर्वी देशांतर में। तो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है आप बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार है वो है आपका, ये 67 है, यहाँ से 10 जोड़ देंगे, 77 डिग्री 5 मिनट से शुरू होता है आपका पूर्वी देशांतर, जो कि है आपका 84 डिग्री 38 मिनट। 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो साथियों, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य, उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में स्थित कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो एक है आपका, पहला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। और दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल से भी लगती है। उसको
अगर एक क्वेश्चन बनता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तब आप आंसर देंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा नेपाल से भी लगती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित राज्य। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित राज्य है आपका एमपी है आपका, और छत्तीसगढ़। इसके बाद आपका झारखंड। कौन सा? 3 राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश के दक्षिण, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण किनारे से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित राज्य। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी किनारा है, वो किन किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वो है आपके पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व में है आपका बिहार। कौन सा है? बिहार, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य। अब पश्चिम में कौन कौन से राज्य स्थित है? एक तो है आपका राजस्थान, इसके बाद है आपका हरियाणा है, और है आपका दिल्ली। 3 राज्य। कितने? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कितने राज्य हैं? 3 राज्य। अब क्वेश्चन आपका बनेगा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा करता है? तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है? यूपी एक ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो देख लीजिए आप कितने राज्यों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तब देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। यानी दिल्ली क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वहां पे ऑप्शन में 8 भी दिया रहेंगे और 9 भी दिया रहेगा, तब आप आंसर बताएं। कुल राज्य कितने बताएंगे? 9, ठीक है ना। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। साथियों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमने इतना देखा उत्तर प्रदेश कि कौन सी दिशा में कितने राज्यों की सीमा बनाता है, ये सब हमने आज देखा। साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।